नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही हम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। त्योहार के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन व्रत करने वाले महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधते हैं। इस सूत्र में 14 गांठें होती है जो 14 लोगों को निरूपित करती है। पुरुष इस सूत्र को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में 14 दिनों के लिए धारण करती है। भविष्य पुराण के मुताबिक जुए में जब पांडव राजपाट हारकर जंगल में भटक रहे थे और कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी और उसी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हुए और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय जीत हासिल हुई थी। अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन ही गणेश विसर्जन भी होता है। लगातार 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के बाद हम आज के दिन ही गणेश उत्सव का समापन करते हैं और भगवान गणपति की प्रतिमा को जल विसर्जित करते हैं। समुद्र या तालाब किसी शुभ बहते जल में विसर्जित करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिल्य एवं उनकी स्त्री शीला की कथा सुनाई जाती है, जिस कथा में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों में से ही एक है जो काल यानी समय का प्रतीक है। इस व्रत के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम से करे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसी कारण इस अवसर पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा भी इसका भी आयोजन किया जाता है। तो अनंत देव की जो कथा सुनाई जाती है, सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप को ध्यान में रखकर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण एवं ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वो नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन गए। वन में कई दिनों तक भटकने के बाद निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा। अब तुम दुखी हुए हो, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष प्रयत्न व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कलेशों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्रती भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम स्तोत्रम का भी पाठ करें तो उनकी मनवांछित मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्रती पर प्रसन्न होकर उसे हर प्रकार की सुख संपदा, धन धान्य, यश वैभव, लक्ष्मी पुत्र आदि सभी सुख प्रदान करते हैं।
उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।